ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुणा करुणा पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा आज्ञा से देवी देवी का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आशा भ्रष्ट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदनंतर तारक 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 पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, कहा त्रिपुरों के स्वामी स्वामी तारक पुत्रों ने ममासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से व्यय नहीं करना चाहिए। या युद्ध नहीं करना, व्यय नहीं करना चाहिए। मैं उनके बंधक का उपाय भगवान शिव द्वारा तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इसे धिक्कार नहीं दे रहा, आगे बढ़ना समझ आता हूँ। हाँ पर गए जहाँ ध्वज शिव आसीन थे, तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और गंगा झुका कर लोगों के कल्याण करता शंकर का स्तवन किया। उन्हें इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधक में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दिन भाव से गंगा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त या फिर पाराल कर दिया है। परास्त कर दिया है। भगवान उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनिवरों को अपने अधीन कर दिया है और संपूर्ण सिद्धि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ समझ सकते हैं। छठ कुमार जी कहते हैं, मन से उन तपस्वी दैत्यों की आवाज सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों से अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता। अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो वो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता। अतः तुम लोग अपना अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रचता हो वो मांग लो, क्योंकि दैत्य इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो पुरानी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित असुरों तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दूसरा से वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पटक पटक अपने मरण में किसी हेतु का मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश और आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इस बीच तारकास ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह सर्वमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए
वे अत्यंत विशाल नगरी की याचना की और माली माली ने प्रसन्न होकर बच्चे के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये तीनों पूर्व मध्य के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमश एक एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्कर रावत नामक काल मेघों की वर्षा करते समय एक सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव से प्राप्त हुआ। निष्ठा नहीं नहीं उस समय कृत्तिवास भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेव देव भय 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 और सबके देव हैं। लीला पूर्वन संपूर्ण सामग्रियों से पूर्ण एक असंभव नगर रथ पर बैठकर एक अनोखी वाणी हमारे पुरों का भेदन करे, किंतु भगवान शंकर का सदा हम लोगों के वंदनीय पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों को कैसे कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे तुलनीय वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्राह्मण ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर फिर भय की आशा देते हुए उन्होंने कहा, हे भय भय सोने चांदी और लोहे की तीन नगर बना दो। यो भय आदेश देख कर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते ही अपने स्वर्ग को चले गए। तुरंत धैर्यशाली ही मैंने अपने टपों का नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारका लिए सरल में कमलाक्ष के लिए रतन में और विद्युत मणि के लौ लौ में है। ये तीन प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे कर्म स्वर्ग अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे के हित में तत्पर रहने वाला मैं उन तीनों पुरों का तार आदि अतुरो हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर मान बल पराक्रम से वेटार का सूर के सूर से लड़ सूर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त था तथा घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से बहु तेरे महल बने हुए थे। वे पंचराग के बने हुए एक मंडल के समान सर्व चमकीली के विमानों से जिनमें चारों ओर लगे शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ओम चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराएं गंधर्वों तथा सारणों से ते खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में तथा अग्निहोत्र चाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें सिख परायण शास्त्र की ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे कूप तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समुद्र सर्वक से युक्त हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों से थे। बड़ी बड़ी नदियों नदों और छोटी छोटी सी थे जिनमें कमल खिले हुए थे। उनकी शोभा और बड़ उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों लदे हुए वृक्ष लगे थे जिनसे वे नगर विशेष मनोहर वे झुंड मद गजराओं से सुंदर सुंदर घोड़ों से नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें उनमें समय अनुसार पटक पटक क्रीड़ा स्थल बने थे और फिर वैन की पाठशालाएं भी भी निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अग्रसर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। बटी सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली ये पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें उनमें महापाक विद्यार्थी और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं चरम परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें
मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे शूद्र पराक्रमी वीर बड़े हुए थे जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुरक्षित थे जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समारोह से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मर्दन करने वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके विद्यार्थी सदाशिव भक्ति में निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुनि इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं को सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।